भारत को भारत कहा जाए, इंडिया नहीं अभियान की सफलता के लिए राजधानी दिल्ली के रोहिणी में स्थित तेरापंथ भवन में भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर फाउंडेशन मैं भारत हूँ की ओर से एक भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोहिणी समेत कई अन्य क्षेत्रों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस सम्मान समारोह के साक्षी बने। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, भाजपा से पूर्व निगम पार्षद कनिका संदीप जैन समेत रोहिणी के सभी समाजों के प्रधान उपस्थित रहे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जहां संस्था की ओर से चंदन का तिलक लगा और मैं भारत हूँ का पटका पहना उनका भव्य स्वागत किया गया। मैं निशा लड्ढा, मैं भारत हूँ फाउंडेशन की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। आज यहाँ तेरापंथ समाज में हमने आज दिल्ली स्थित में कार्यक्रम किया है तुलसी सभागार में। बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से आज पूरे करीब 100 लोगों की उपस्थिति रही, जहाँ हमने चर्चा करी भारत की, क्योंकि आज भी हम अपने देश को 2 नाम से पुकारते हैं, इंडिया और भारत। ये हमारा जो अभियान है ये 14 साल पहले शुरू हो चुका था, जिसमें हमने हमेशा हर क्षेत्र में हमने कार्यक्रम किया है। हमने भारत माता की रथ की पूरी यात्रा भी निकाली है। उत्तर प्रदेश की हमने करीब 10 दिनों की यात्रा करी है। दिल्ली के कई जगहों में, कई क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजेस को भी हमने कवर किया है। प्रिंसिपल कॉन्क्लेव किया है, सुप्रीम कोर्ट में कार्यक्रम किया है, BR अम्बेडकर इंटरनेशनल हॉल में भी हमने दिल्ली स्थित में कार्यक्रम किया है इसी भारत को लेकर। तो आज हमारा ये जो अभियान है, ये जो मुद्दा है, ये यही है कि क्यों आज हम अपने देश को इंडिया के नाम से संबोधित करते हैं। हम आज यही चाहते हैं, हम अपने देश को BHARAT के नाम से संबोधित करें। जय भारत। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माँ के सामने दीप प्रज्वलित कर उनका आशीर्वाद लेकर की गई, जिसके बाद भारत माँ की जय से पूरा रोहिणी गूंज उठा। आपको बता दें कि 27 जुलाई 2023 को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा के मानसून सत्र के प्रश्नकाल में भारत को इंडिया कहे जाने पर कहा कि इंडिया नाम हमें गुलामी की याद दिलाता है, जिसे भारतीय संविधान से पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। जिसके चलते आज मैं भारत हूँ फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय कुमार जैन और उनकी पूरी टीम ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की इस पहल से खुश होकर उन्हें भारत माँ की लाडली की संज्ञा देते हुए राष्ट्रहित भारत कोहिनूर के सम्मान से नवाजा और उनकी जमकर तारीफ की। ये मेरे लिए गौरवशाली क्षण है कि मुझे जो माँ के लाडले की संज्ञा दी गई है, और ये शाश्वत सत्य है, भारत था, भारत है, भारत रहेगा। इसकी शुरुआत तो हमने 15 सालों पहले कर दी थी कि देश का नाम एक ही होना चाहिए, केवल भारत। रही बात आज ये कार्यक्रम का आयोजन करने का एक मुख्य उद्देश्य एक ही था कि नरेश जी बंसल जो सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था 27 जुलाई 2023 को कि भारत को भारत ही बोलना चाहिए, इंडिया गुलामी की याद दिलाता है। तो जब हमने ये देखा तो हमने आदरणीय बंसल जी से संपर्क किया कि हमने कहा हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है, हमें राज्यसभा में हुआ, अब हमें इसको लोकसभा में लेके जाना है। तो लोकसभा में ये बात तभी जाएगी जब लोकसभा का कोई सांसद इस बात को उठाएगा। तो जब राज्यसभा में उठी है तो कोई ना कोई सांसद लोकसभा में उठाएगा, और जिस दिन ये लोकसभा में बात उठी तो इसका मतलब ये है कि संविधान के अंदर जो नियम कानून, जो भारत के नियम कानून है, नियम कानून के अंदर ही आर्टिकल नंबर 1 से जहाँ पर आज भी इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वहाँ पर भारत ही भारत होना चाहिए। बस यही हमारा उद्देश्य है और इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। साथ ही आए हुए मुख्य अतिथियों का भी संस्था की ओर से सम्मान चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया, जहां संस्था के अध्यक्ष ने कार्यक्रम में आए हुए सभी व्यक्तियों का धन्यवाद करते हुए भारत को केवल भारत कहीं, इंडिया नहीं का अनुरोध किया। मैं भारत हूँ की फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं विजय जी जैन, आज उनके मार्गदर्शन में यह जो कार्यक्रम है सेक्टर 5 रोहिणी में तेरापंथ भवन के सभागार में आज रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय सांसद जी नरेश बंसल जी आज उसमें रहे और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति है उसमें रहे थे, और सभी जो व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया सभी ने, और हमारी जो इस फाउंडेशन की जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है निशा जी जो मेरे साथ खड़ी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में रही। और क्योंकि जो भारत है
भारत का एक अपना इतिहास है, अपना गौरवशाली इतिहास है और उस इतिहास को देखते हुए इसको जो नाम है वो भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। क्योंकि जब भी हम इंडिया बोलते हैं तो उससे हमें सर्वप्रथम जो नाम ध्यान में आता है वो आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि तकरीबन 1000 साल पहले भारत में आई और भारत की संपदा को, भारत की संस्कृति को लूटने के लिए आई और इस नाम से हमें एक गुलामी का एहसास होता है और जिसे हम आज जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। क्योंकि जो भारत जो नाम है वो जैन धर्म का अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभ देव जी, उनके जो बेटे का जो नाम है उनके नाम से भारत नाम पड़ा और जो राजा दुष्यंत है उनकी पत्नी शकुंतला, उनके बेटे का नाम भी भरत था, तो उनके नाम पर ये जो भारत देश है इसका एक अपना स्वर्णिम इतिहास है। तो हम सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो नाम भारत का है उसको पुनः भारत ही रखा जाए।